आइए स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 और ये चैप्टर आपका एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देख लें। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। यानी एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू इनिबिट और किल अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं या उसको क्या है, किल करते हैं। या यूँ कहें डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेनिक का मतलब क्या है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये या तो किल करती हैं या उनके ग्रोथ को इनिबिट करती हैं। ये एंटीबायोटिक की बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। और अब मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन बता दूं। और क्लासिफिकेशन में आपके जो सिलेबस में ड्रग हैं, जैसे पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जी, अमोक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन, ये ड्रग तीन आपके सिलेबस में लिखी हैं। तो ये तीनों पेनिसिलिन जी, ये आपकी बता नेचुरल है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। ये अमोक्सासिलिन जो है इसकी स्ट्रक्चर में बदलाव करके बनती है। और ये भी जो है क्लोक्सासिलिन भी, जो पेनिसिलिन जी है, ये जो नेचुरल है, इसी स्ट्रक्चर में बदलाव करके बनती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है अमीनो ग्लाइकोसाइड। तो ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ये ड्रग आपके सिलेबस में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक दो एग्जाम्पल और याद कर सकते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। तीसरी कैटेगरी, कई बार पूछ लेते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम लिखिए। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये जो एंटीबायोटिक हैं ये अलग अलग टाइप के जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करेंगे, ये आपके रिकेट्सिया के अगेंस्ट में काम करेंगे, फंगस के अगेंस्ट में भी काम करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, उनकी ग्रोथ को इनिबिट करेंगे, उनको किल करेंगे। इसलिए इनका जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। जैसे किसी का नॉलेज ब्रॉड नॉलेज है, किसी का नैरो नॉलेज होता है, जानकारी होती है, वैसे ही ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इनका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो ब्रॉड है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक क्लास है आपकी टेट्रासाइक्लिन और दूसरी क्या है, क्लोरम पेनिकोल। दोनों के नाम याद करने। इसके बाद में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इसमें मैक्रो का मतलब बड़ी सारी, एक बहुत बड़ी एक रिंग होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल है इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो ये ड्रग, और उसके बाद एक ड्रग अदर्स में जो अपने आप में अकेली है, कैलिंडामाइसिन। तो ये आपका एंटीबायोटिक की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हुआ। अभी हम इस पार्ट में पहले पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पेनिसिलिन जो है मैं आपको बता दूं, नेचुरल एंटीबायोटिक इसकी पेनिसिलिन जी है। पेनिसिलिन जो है इनको ऑल्सो नोन एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, क्योंकि इनके अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो कोई आपसे पूछे कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का नाम बताइए, तो आप इसमें पेनिसिलिन लिख सकते हैं। नाम लिखना चाहें तो आप पेनिसिलिन जी लिख सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करूंगा, इन पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विथ थायाएजोलिडिन रिंग। ये आगे स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा कि पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है ये एक दूसरी रिंग थायाएजोलिडिन रिंग के साथ में जुड़ी होती है। दे आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिसाइडल नेचर की, एंड हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं उनके अगेंस्ट में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होती हैं, क्योंकि पेनिसिलिन का आगे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। और पेनिसिलिन जो है ये मान लो बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन इनिबिट करता है। तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होगा तो नया बैक्टीरिया बनेगा, नई ये सेल वॉल बनाएगा। और ये जो पेनिसिलिन है ये सेल वॉल फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं। तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तभी सेल वॉल बनेगी, और सेल वॉल को बनने को ये रोकेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हाईली जो मल्टीप्लाइंग है या मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। ये बैक्टीरिया यदि मल्टीप्लाई नहीं होगा और सिर्फ सेल वॉल बना के बैठा हुआ है, जब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसकी सेल वॉल को कैसे इनिबिट करें, क्योंकि ये तो बना चुका है।
तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया में इफेक्टिव है। और पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक, कोई पूछे कि पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन, और डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप पढ़ते हुए आए हैं 8वीं क्लास में भी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया 1928 में। किससे? पेनिसिलम नोटाटम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोल्ड है ये, पेनिसिलम नोटाटम से इसको ऑब्टेंड किया। लेकिन नाउ ए डेज पेनिसिलिन इज कॉमर्शियली ऑब्टेंड फ्रॉम फंगस पेनिसिलम कार्सियोजिनम। आजकल जो पेनिसिलिन है, इनको पेनिसिलम कार्सियोजिनम जो है ये एक फंगस है, इससे इनको बनाते हैं ड्यू टू हायर यील्ड, क्योंकि पेनिसिलम कार्सियोजिनम से जो पेनिसिलिन बनती है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू पेनिसिलम नोटाटम। अब मैं आपसे बात करूंगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट और फिर इनकी जो मैकेनिज्म है। पहले क्लासिफिकेशन, तो देखो नेचुरल पेनिसिलिन, नेचुरल के अंदर पेनिसिलिन जी आती है, और ये नाम याद रखना, पेनिसिलिन जी का ही दूसरा नाम क्या? बेंजाइल पेनिसिलिन, क्योंकि इसमें एक बेंजाइल ग्रुप होता है, तो पेनिसिलिन जी का ही दूसरा नाम है बेंजाइल पेनिसिलिन। आपको पूछ लेते हैं कि बेंजाइल पेनिसिलिन किसका नाम है, तो आप कहें पेनिसिलिन जी का है। फिर आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो देखो मैंने क्या कहा था, स्पेक्ट्रम का मतलब इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। जैसे मैं आपको बताऊं, पेनिसिलिन जी जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हाईली इफेक्टिव होती है, और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, पेनिसिलिन जी की स्ट्रक्चर में बदलाव किया और इससे बनाई अमोक्सासिलिन, जो कि ग्राम पॉजिटिव में इफेक्टिव तो है ही, लेकिन साथ साथ ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी एक्शन करती है। इसलिए इसका जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन जी जो सिर्फ पॉजिटिव में अगेंस्ट में काम करती है, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव में काम करती है, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ, बढ़ा। क्योंकि आप कहें कि आपको सिर्फ इसी फील्ड का नॉलेज है, और मैं कहूँ कि मेरे को इस फील्ड के साथ में इसका भी नॉलेज है, तो मेरा नॉलेज आपसे क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का मतलब ये है कि अमोक्सिसिलिन की जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो पेनिसिलिन जी के बजाय वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में है, जबकि पेनिसिलिन जी जो है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही काम करती है, इसलिए नाम रखा है। तीसरा, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। अब देखो पेनिसिलिनेस क्या है? ये एक एंजाइम होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हैं उनके अंदर एक रिंग होती है जिसका नाम क्या है? बीटा लैक्टम। जो मैंने बनाई है ये एक बीटा लैक्टम रिंग है। ऐसे इस तरह की ये रिंग आगे स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, और इस बीटा लैक्टम रिंग का ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम बॉन्ड। और जब हम किसी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को किसी इन्फेक्शन में काम में लेंगे तो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बचने के लिए इस एक एंजाइम रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम इन पेनिसिलिन का इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता जो कि बीटा लैक्टम बॉन्ड है। और जैसे ये ब्रेक बॉन्ड हो गया तो वो आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इनएक्टिव होगी। तो ये बैक्टीरिया अपने बचाव में एक एंजाइम रिलीज करता है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के इस बॉन्ड को ओपन कर देता है। तो वो जो एंजाइम है उसका नाम है पेनिसिलिनेस। उसको बीटा लैक्टिमेस भी बोल सकते हैं, और उस एंजाइम का नाम पेनिसिलिनेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्लोक्सासिलिन वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिनेस जो एंजाइम है इससे भी रेजिस्टेंट होगी। यानी इस बैक्टीरिया के पास यदि पेनिसिलिनेस एंजाइम हुआ तो पेनिसिलिन जी जो है ये इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी, अमोक्सासिलिन भी काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो क्लोक्सासिलिन लेंगे, क्योंकि ये पेनिसिलिनेस एंजाइम जो इस बॉन्ड को ओपन करता है, जिसको बीटा लैक्टिमेस एंजाइम भी बोल सकते हो, ये उससे क्या है? रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर इस बैक्टीरिया का कोई असर या उसके एंजाइम का कोई असर नहीं होगा, इसलिए रखा है। तो आपको यदि कोई पूछे क्वेश्चन, आपको पूछ ले कि पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का नाम लिखिए, तो क्लोक्सासिलिन आपके सिलेबस में एक ही ड्रग है, और भी ड्रग हैं लेकिन आप इसका नाम लिखना। इसके बाद साइड इफेक्ट, आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो पेनिसिलिन जी किसी को इंजेक्ट करते हैं तो पहले इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा के सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि पर्सन को एलर्जी तो नहीं है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये स्पेशली पेनिसिलिन जी के साथ में होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल में सूजन आ जाती है, एंजियोइडिमा, शरीर में स्किन के ऊपर दाग धब्बे, लाल लाल कलर के चकते बन जाते हैं, खुजली चलती है, अर्टिकेरिया, स्किन रैसेज, ऐसे दाने बन जाते हैं,
एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब है कि एलर्जिक रिएक्शन इतनी ज़्यादा सीवियर होगी कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ही गिर गया, और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बॉडी के ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंचेगा और डेथ भी हो सकती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो पेनिसिलिन जी के साथ होती हैं। और क्या क्या हो सकती हैं? एंजियोइडिमा, सूजन आ सकती है चेहरे पे, ब्लड वेसल्स में, अर्टिकेरिया, स्किन रैशेज, एनाफाइलेटिक शॉक, या सिर्फ एक नाम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिख के छोड़ सकते हैं। दूसरा जेरीज हर्जिमर रिएक्शन, ये पेनिसिलिन जी के साथ में होती हैं। और जब पेनिसिलिन जी से जिस पेशेंट को सिफिलिस होता है, मैं आगे बताऊंगा कि पेनिसिलिन जी जो है सिफिलिस के ट्रीटमेंट में काम आती है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और जब पेनिसिलिन जी को काम में लेते हैं तो पेनिसिलिन जी जो सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे होता है, तो उसको ये किल करती है, साइडल है। तो इस ट्रिपोनिमा पैलेडियम के एंटीजन जो है अंदर बॉडी के पार्ट पेशेंट के अंदर रिलीज होंगे, जिसके कारण से पेशेंट को रिएक्शन हो जाती है। इसको आप JH रिएक्शन या जेरीज हर एक्सीमर रिएक्शन जो है ये बोल सकते हैं। तो ये पेनिसिलिन जी के साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और JH रिएक्शन जो है ये होती है। इसके अलावा पेनिसिलिन के साथ में डायरिया होता है। वैसे डायरिया काफ़ी सारी एंटीबायोटिक के साथ में होता है। डायरिया इसलिए आप अमोक्सासिलिन लेंगे डायरिया होगा, क्योंकि हमारा जो GIT सिस्टम है, स्टमक और इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमार नहीं करते हमें, लेकिन हमारे खाने के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और जब एंटीबायोटिक ओरल रूट से लेंगे तो एंटीबायोटिक जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज करते हैं उनको तो डिस्ट्रॉय करेंगी करेंगी, लेकिन साथ में जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली प्रेजेंट हैं ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाता है और उससे डायरिया होता है। इसलिए आपने सुना होगा जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको छाछ और दही लेना चाहिए, क्योंकि छाछ और दही में क्या लैक्टोबैसिलस होता है, ताकि डायरिया की और GIT डिस्टर्बेंसेस जो है वो नहीं हो। तो ये तीन साइड इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, JH रिएक्शन और डायरिया, ये आप याद कर लेना। अब देखो यूजेज की बात करें तो देखो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो इसका कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ काम मिलेंगे। स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, ये भी एक बैक्टीरिया, इसके इन्फेक्शन में काम मिलेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब आपका गला खराब होता है, नाक में इन्फेक्शन होता है, तो आप अमोक्सासिलिन लेते हैं ना, तो ये आपका नाक और गला क्या है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे ही मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, ये मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया, इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए। सिफिलिस जो मैंने अभी बताया था कि सिफिलिस पेशेंट में, गोनेरिया, ये दोनों ही सिफिलिस गोनेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और इनमें पेनिसिलिन जी जो है वो स्पेशली काम में लेते हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया जो है, जो कि बॉर्डिटिला पर्टिसिस से होती है, डिप्थीरिया को वूपिंग कप भी बोलते हैं। और टिटनस, टिटनस जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटनी आपको पता ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और शुरुआत में मैंने क्या कहा कि पेनिसिलिन जी जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इफेक्टिव होती है। तो बिल्कुल सिंपल यूज़ है, आप याद कर लीजिए। अब बात करें स्ट्रक्चर की, और आपके सिलेबस में ये जो स्ट्रक्चर है अमोक्सासिलिन की ये लिखी हुई है, तो इसको याद करना होगा। सिंपल है, देखो अमोक्सासिलिन, अब इसमें देखो ये रिंग रही बीटा लेक्टम रिंग, मैंने यही तो बनाया था ना कि इस तरह की रिंग आपको बनाई थी, यहाँ नाइट्रोजन रखा था और ये जो रिंग है ये बीटा लेक्टम रिंग है। और ये बीटा लेक्टम रिंग दूसरी रिंग थाया एजोलिडीन रिंग, थाया का मतलब देखो सल्फर और ये नाइट्रोजन साथ में है, तो थाया एजोलिडीन रिंग के साथ में फ्यूज है क्योंकि दोनों की दीवार एक है। तो कोई पूछे कि अमोक्सासिलिन में या पेनिसिलिन में कौन सी रिंग है, तो सभी पेनिसिलिन में बीटा लेक्टम और थाया एजोलिडीन रिंग है। और ये दो CH3 यहाँ लगे हैं, ये एक COH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ का फिर इस जगह आपको याद करना, देखो ये 4 नंबर के ऊपर, क्योंकि ये रिंग का 1 नंबर है बेंजीन का, तो ये 4 नंबर है, 2, 3 और ये 4, ये हाइड्रोक्सी है, ये आपका CH ग्रुप है, इसके ऊपर ये एमिनो लगा हुआ है। तो यदि मैं इसके अंदर आपको ये पता होगा, यदि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ में ये CH को शामिल कर लें, ये एक तरह CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल, ये क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजीन रिंग के साथ ये CH आ गया बेंजाइल, और ये बेंजाइल की ये अल्फा पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये वाली पोजीशन CH और अल्फा। अल्फा पे क्या लगा है, एमिनो, तो आप कहेंगे अल्फा एमिनो बेंजाइल। और 4 नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो क्या बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी
अल्फा एमिनो बेंजाइल, यही याद करना। देखो अल्फा एमिनो और 4 हाइड्रोक्सी को इसको पेरा भी बोल सकते हैं, तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल ब्रैकेट क्लोज, और रिमेनिंग क्या है पेनिसिलिन। ये बाकी स्ट्रक्चर जो है इसको पूरा नहीं बोल के इसको आप पेनिसिलिन बोल सकते हैं। तो ये तो आपकी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन पे क्या लगा है ये वाला ग्रुप, जिसको आपने बोला 4 हाइड्रोक्सी बोल सकते हो, पेरा हाइड्रोक्सी बोल सकते हो। तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल और ये अल्फा एमिनो, तो अल्फा एमिनो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन, ये नाम अमोक्सासिलिन का है, और ये आपको याद करना है एग्जाम में भी, केमिस्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम की बात करें तो देखो अमोक्सासिलिन आजकल अकेली कम आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम लेंगे इनको किल करने में, लेकिन बैक्टीरिया अपने बचाव में भी एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको, जो इस बॉन्ड को ओपन करता है, और उस एंजाइम को आप बीटा लैक्टिमेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीटा ये लैक्टिमेस। और ये जो एंजाइम है बीटा लैक्टिमेस, इस बीटा लैक्टम बॉन्ड को तोड़ देता है, और ऐसा कर देगा तो ये जो आपकी अमोक्सासिलिन एंटीबायोटिक है, क्योंकि ये बीटा लैक्टिमेस या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है, तो इस बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए इसको अकेला नहीं लेके हम क्या करेंगे, अमोक्सासिलिन के साथ में कैलवुलेट जो है ये लेते हैं। ये तो पोटेशियम, तो इसका साल्ट है पोटेशियम क्लैवुलेनेट, ये लेते हैं। इसको साथ लेने का क्या है, ये जो आपकी ड्रग है इसका काम ही क्या है, ये बीटा लैक्टिमेस एंजाइम को इनिबिट करना है। तो जो बीटा, यदि किसी बैक्टीरिया के पास में बीटा लैक्टिमेस हुआ तो उसके साथ तो जो है ये आपका क्लैवुलेनेट जो है ये इसको रोक देगा, और बाकी काम जो है बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगी, अमोक्सासिलिन करेगी। तो इन दोनों का, अमोक्सासिलिन और पोटेशियम क्लैवुलेनेट का ओरल सस्पेंशन जो है वो आता छोटे बच्चे के लिए, और मैनकाइंड कंपनी का आता, तो देखो उन्होंने नाम रख दिया मोक्सीकाइंड, और सीवी इस क्लैवुलेनिक एसिड के लिए रखा हुआ है, तो मोक्सीकाइंड सीवी। तो मोक्सी का मतलब अमोक्सासिलिन, और काइंड तो कंपनी अपना, मैनकाइंड कंपनी अपना नाम लगा दिया, और सीवी का मतलब ये आपका क्लैवुलेनेट जो है इसके लिए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन अमोक्सासिलिन और पोटेशियम क्लैवुलेनेट टेबलेट, इसकी टेबलेट भी आती है। तो यानी यदि फॉर्मुलेशन की बात करें तो आप जो है पूरा नहीं लिखे तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी अमोक्सासिलिन जो है और इसकी क्लैवुलेनिक एसिड के साथ में क्लैवुलेनेट बोल दीजिए, क्लैवुलेनिक एसिड बोल दीजिए, इसके साथ सस्पेंशन आता है, इसके साथ टेबलेट आती है, ठीक है। और इनके नाम देखो, मोक्सीकाइंड सीवी, और इधर सस्पेंशन छोटे बच्चों के लिए, और ये मोक्सीकाइंड सीवी 625, आपको ध्यान होगा ये। इसके बाद क्लोक्सासिलिन की बात करें तो इसका देखो, क्लोक्सासिलिन के कैप्सूल 250 mg कैप्सूल है, और क्लोक्सासिलिन का 500 mg का भी कैप्सूल है, और इसके नाम देखो, क्लोक्सासिलिन से क्लोक्सी और स्टार, क्लोक्सी स्टार 250 mg, और ये क्लोक्सावेल, क्लोक्सासिलिन का क्लोक्सा आ गया, क्लोक्सावेल 500 mg। और स्टोरेज कंडीशन की आप बात करें तो स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। अब मुझे याद नहीं आ रहा, यदि मैंने आपको इनकी मैकेनिज्म बताना मैं भूल गया हूँ या इसमें नहीं आई तो मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन जितनी भी हैं इन सब का मैकेनिज्म क्या है, तो आप इसका मैकेनिज्म लिख देंगे कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन इनिबिट करेंगे। ये जितनी भी पेनिसिलिन है सबका मैकेनिज्म क्या है, इनिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन, इनिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन जो है उसको इनिबिट करेंगी, और यही मैकेनिज्म है। और ये सभी की सभी क्या है, साइडल, बैक्टीरिसाइडल होती हैं, और जो मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया हैं उसके अगेंस्ट में काम करती हैं। तो ये मैकेनिज्म जो आप नोट कर रहे हैं, इनिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये आपका मैंने पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन बता दिया, साइड इफेक्ट मैकेनिज्म और यूजेज स्ट्रक्चर, और शुरुआत में आपको जो एंटीबायोटिक हैं उनका क्लासिफिकेशन बता दिया है, और साथ ही साथ जो है एंटीबायोटिक क्या होती हैं ये डेफिनेशन भी आपको दे दी है। और सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उसने की है। बाकी एंटीबायोटिक को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही आपका धन्यवाद, जय हिंद।